हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि हमारी 2 या 3 दिन की बीच में गैप हो गया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये हमारा गैप हुआ इसलिए हम बेटा आप समझ सकते हैं घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, इस वजह से हम बीच में आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं करा देते तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाएगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, संभावना रखते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो अगर बेटा अगर लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है बेटा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अवतल दर्पण के लिए व्यंजक करवाया हुआ था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत और कोई डाउट है तो इसको मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस डायग्राम को हम यहाँ समझेंगे कि ये बना किस तरीके से। इसको आप अगर सावधानी के साथ बनाएंगे तो नंबर कट नहीं होगा और वो देखते ही चेक कर देगा। ठीक है, इसको बड़े सावधानी के साथ बनाना। तो बेटा कैसे समझना है इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे। दर्पण तो हमने ये दर्पण बनाया हुआ है। कौन सा बनाएंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कैसे बनेगा? ये दर्पण ये हो गया और इसकी एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे और ऊपर के हिस्से पे क्या, ऊपर हिस्सा ये खाली पड़ा हुआ है तो ये एक उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अगर हम अवतल बनाएंगे तो अवतल में क्या होगा? ऊपर तरफ पॉलिश कर देंगे और खाली तरफ ये गहरी तरफ है वो खाली कर देंगे। ठीक है, इधर पॉलिश नहीं करेंगे। यानी कि अवतल अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो अवतल हमने ये वाला पॉलिश कर देना है, तो खाली की तरफ पड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा, तो ये अवतल हो गया। ठीक है, अवतल हम आपको करा चुके हैं, अब हम उत्तल की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये एक गोले का हिस्सा होता है, ये वाला जो भाग होता है वो गोले का हिस्सा होता है। इस गोले को अगर हम और ऊपर बड़ा कर दें इस तरीके से, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये ऐसे गोला बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस गोले का जो केंद्र होगा वो ये हो गया। ठीक है, ये तो केंद्र होगा ना, इसको हम जैसे गोला बनाएंगे तो गोले का एक हिस्सा ये था। अब इस हिस्से का, इस गोले का केंद्र ये हो गया। ठीक है, तो ये केंद्र ही, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया था ये गोले कैसा होता है। अब ये केंद्र ही इस दर्पण का, ये केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ध्यान से समझना आपको, इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, और ये केंद्र से और परिधि, या इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम बेटा बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या शॉर्ट में मैं समझाता चल रहा हूँ, आप समझते चलना। इसको हम आर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल आर से। ये यहाँ से कहाँ से? पी से लेके सी तक की दूरी को आर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया होगा। और इसी ध्रुव और केंद्र के बीच की ठीक बीच वाली जगह, ये वाली जगह, इन दोनों के ठीक बीच वाली जगह को हम फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इस फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है, तो बस यही मैंने इधर बनाया हुआ है। तो ये दर्पण हो गया और ये आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए। आप ये समझेंगे कि ये दर्पण हो गया और इस दर्पण से केंद्र तक की दूरी, ये दूरी हो गई आर, तो ये आर लिखा हुआ है। ठीक है, और केंद्र और पी यानी ध्रुव और केंद्र के ठीक बीच वाली जगह एफ है जिसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। ये हो गया। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी दूरी नापते तो वो ध्रुव से ही नापते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को हमने कैपिटल आर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से फोकस बिंदु क्या होता है? केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच वाली जगह फोकस बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल, इसके सीधे पर आप आएंगे ऐसे करके तो स्मॉल एफ दूरी है। ठीक है, और ये आप यहाँ तक एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी वी और यू भी समझाते हैं। अब देखो ये लाइनें किस तरीके से बनानी है ये आपको समझना है। देखिए इसको मैं इधर इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये हो गया दर्पण। ठीक है, अब मैं पॉलिश नहीं करूंगा। ठीक है, आप ऐसे सुनते चलना। इसका केंद्र हो गया, हमने मान लिया ये केंद्र हो गया और ये हो गया यहाँ तक की ये दूरी होगी कैपिटल आर। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये ध्रुव पी हो गया। ध्रुव पी क्या होता है? दर्पण का ठीक बीच वाली जगह, इस और इसके ठीक बीच वाली जगह को हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हमने अभी बताया था आर था और इसके ठीक बीच वाली जगह क्या थी? एफ थी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा? पॉलिश इधर हो रही है, यानी कि पॉलिश इधर अगर हो रही है तो वस्तु हम किधर रखेंगे? इधर रखेंगे, क्योंकि इधर वस्तु रखने से कोई मतलब नहीं है। एक और बात आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है दर्पण या लेंस के। तो दर्पण ये रखा हुआ है, इसके बाईं ओर
वस्तु रखेंगे तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा, इसी लाइन को केंद्र वक्रता त्रिज्या वाली लाइन को, और आगे हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया, ये वाली जो लाइन होगी बेटा ये होगी मुख्य अक्ष। क्या हो गई है, मुख्य अक्ष। बस बेटा थोड़ा सा सब्र करके समझिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, ये लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये बेटा हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब किसी वस्तु को या प्रकाश वाली लाइट को अगर हम रखेंगे तो मुख्य अक्ष पर रखेंगे, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ से लाइट जाएगी। ठीक है, हमने बोला किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, लेंस के या दर्पण के बाईं ओर रखा, हमने रख दिया, मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा, नीचे नहीं रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लाइट जब निकलती है तो जो लाइट निकलेगी, तो यहाँ से वैसे बहुत सारी लाइट निकलेंगी, अनगिनत इन्फिनिटिव लाइट निकलती है, एक वस्तु से किरणें निकलती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 किरणें ही प्रदर्शित करना है, क्योंकि हमें यहाँ समझना है ना। तो बहुत सारी निकाल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम सिर्फ 2 लाइट लेके जाएंगे। एक लाइट कैसे ले जाते हैं, एक ले जाते हैं बेटा समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं एक लाइट को, और एक लाइट को ले जाते हैं केंद्र से होके। तो 2 किरणें हमें निकालनी रहती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक हमने निकाली है मुख्य अक्ष के समांतर लाइन। ठीक है, ये होगी समांतर। ठीक है, ये हो गया समांतर लाइट जा रही है। ठीक, तो अब पहले इसी को समझ लो। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो डेफिनेट फोकस बिंदु पर ही जाके गिरेगी, ये आपको याद कर लेना है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, समांतर मतलब होता है बराबर दूरी पे, ऐसा नहीं कि यहां से ऐसे टेढ़ी चली जाए या नीचे चली जाए। ठीक है, बराबर दूरी पे अगर वो जा रही है तो वो हमेशा फोकस बिंदु पर जाकर ही गिरेगी, या सॉरी गिरेगी मतलब मिलेगी, या फिर फोकस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है। तब होता क्या बेटा, इधर तो पॉलिश हो रही है तो ये इधर तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि पॉलिश हो रही है तो रिफ्लेक्शन होकर कुछ ऐसे ही ऊपर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर चमक है, इस साइड में चमक है। ठीक है, अब होता क्या है, हमने बोला भी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जारी होगी तो वो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, या फिर फोकस बिंदु पे जाके मिलेगी या गिरेगी। ठीक है, तो अब इधर पॉलिश हो रही तो इधर तो जाके गिरेगी नहीं। ठीक है, इधर नहीं जाके गिरेगी, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या, हमको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर ऐसे जा रही है, तो इसको ऐसा फील होगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, इसी रास्ते से लाइट आ रही है, उसको ये फील नहीं होगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, कोई अनजान व्यक्ति हुआ, वो यहाँ से खड़ा होकर अगर देखे गया तो उसको लाइट यहाँ से दिखाई देगी, इस तरीके से इस लाइन से आती हुई। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम पीछे इधर डॉट डॉट करके बना देते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक इसलिए है क्योंकि इधर पॉलिश और इधर लाइट तो नहीं आएगी ना। हम यह मानते हैं कि लाइट इसी रास्ते से होकर आ रही है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, उसको लाइट यहाँ चमकदाई पड़ेगी। यानी कि आप शीशे को आप दिखाते हैं, जैसे आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए छोटा बच्चा होता है ना, और सामने सूर्य होते हैं, मान लो सामने सूर्य है और नीचे बच्चा खड़ा हुआ है, तो आप ऐसे दर्पण लगाते हैं तो सूर्य की लाइट ऐसे रिफ्लेक्शन होकर उसकी आंखों में लगता है, तो छोटा बच्चा क्या फील करेगा, ये फील करेगा तो जो लाइट आ रही है वो इसी में से आ रही है, इसी शीशे इसी कांच में से आ रही है। वो ये नहीं समझेगा कि सन की वजह से लाइट आ रही है। ठीक है, छोटे बच्चे को ये फील होगा। उसको क्या फील हो रहा है, फील ये हो रहा है कि उसको जो लाइट आ रही है वो इसी रास्ते से आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसको ये फील होगा कि लाइट यहाँ से ना आके कहाँ से आ रही है, इसी रास्ते कहीं से कहीं ना कहीं इसी रास्ते से आ रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसी लाइन को हम थोड़े और आगे बढ़ा देंगे और ये लाइन कहाँ पर जाएगी, सीधे फोकस बिंदु से होकर जाकर मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले लाइन कैसे बनानी है, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, और यहाँ पर लाते ही क्या करना है, आपको ध्यान समझना है। यहाँ से लाते ही क्या करना है, ये वाली लाइन नहीं खींच देनी है, ये वाली लाइन नहीं खींचेंगे। क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमने इस तरीके से रख दिया, ये समांतर लाइन गए ले गए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्क्वायर रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है। अब क्या करेंगे, इस फोकस बिंदु पे ऐसे इसका रखेंगे इस तरीके से, और इस बिंदु पे मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे मिला दिया। और मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से यहाँ पे डॉट 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 कर देना है, और इधर वाला डार्क करेंगे, क्योंकि ये वाली लाइट जाएगी, लेकिन इधर पीछे क्या है, इधर पीछे बेटा पॉलिश है, इधर तो लाइट इधर नहीं आएगा। हमें सब प्रदर्शित करना है कि इधर काल्पनिक रेखा खींची गई कि फोकस बिंदु से होके आ रही है। ये बस इतना हो गया। तो पहली लाइन तो ये होगी, देखो ये लाइट ऐसे आ रही थी, तो ये होगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन कहाँ से लेके जानी है, दूसरी लाइन हमें लेके जानी बेटा केंद्र से होके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो दूसरी लाइन जा रही है वो केंद्र पे होके जानी, केंद्र पे ले जानी है हमें। हमने कुछ ऐसे लाइन रखनी है सीधे करके इस तरीके से, और यहाँ से ये लाइन हम क्या कर देंगे, खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो अब एक दूसरे को जो लाइन ये काट रही है, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जो प्रकाश समांतर चल रही है वो, और केंद्र पे जा रही है वो, यानी कि एक समांतर जा रही थी वो और केंद्र से होकर जा रही है वो, एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे वहां पर ही प्रतिबिंब बनता है। यानी दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, समांतर वाली और केंद्र वाली। ये केंद्र पे जा रही है, ठीक है, वक्र केंद्र पे जा रही है ये लाइन। तो ये लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, एक दूसरे को जहां काटती है वहीं पर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि चित्र बनता है, उल्टा या सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है
यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिबिंब बना हुआ है। तो अब देखो हमने इसको ए माना हुआ है, इसको क्या माना हुआ है, बी माना हुआ है, तो ए बी हो गया। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो काट रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों लाइनें हैं मुख्य अक्ष के ऊपर काट रही है, इसलिए चित्र बेटा वो सीधा बनेगा। ठीक है, इसको ये ए भी था तो इसमें ए डैश बी डैश कर दिया, बस वही मैंने इधर किया हुआ है। एक लाइन में समांतर ले गए थे, ये इधर पॉलिश होने की वजह से रिफ्लेक्शन ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ से हमने सीधा लंब डाला हुआ है, वो फोकस बिंदु पर जाकर जा रहा है, क्योंकि समांतर जो रेखा है वो फोकस बिंदु पर जाकर ही मिलती है। तो इधर मिल नहीं रही है, हमने डॉट डॉट करके काल्पनिक बना दी है कि मिल रही है ऐसा। दूसरी प्रकाश किरण है वो हमने केंद्र पे होकर जाकर मिला दिया है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये बन गया है प्रतिबिंब, यानी उल्टा चित्र। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा रेड करके अलग कलर और करने की कोशिश की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए ये सीधा बना हुआ है। अगर ये मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के नीचे एक दूसरे की लाइन काट रही होती है, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ था, तो उल्टा चित्र बनता। ये ऊपर ही है इसलिए सीधा, तो सीधा मतलब यहाँ पर ए, तो इधर भी ए, ऊपर भी, तो ये भी। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखो बस, अब जो दूरियां है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हमने v, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ था। ठीक है, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को स्मॉल f, ठीक, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को कैपिटल R वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये वस्तु दूरी तो रखी हुई है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम बोलते बेटा u। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी का मैं लिख रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, समझाने में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ जिससे कि टाइम की बचत हो। अब बेटा मैंने इधर जो लिखा हुआ है वो आप समझ लीजिए। देखिए, माना एक उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f है, यानी कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को स्मॉल f है। ठीक है, स्मॉल f है, वह वक्रता त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, हमने माना हुआ कैपिटल R, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को कैपिटल R बोलते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव P से, यानी इस दर्पण का ध्रुव P हो गया, P से u दूरी पर, स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है, ए बी व स्मॉल वी दूरी पर, यानी इस ध्रुव से ही स्मॉल वी दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। ठीक है, ये हमने मान लिया हुआ है। अब बिल्कुल वैसे ही बेटा करेंगे जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में किया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 2 बार मान ले लेने हैं। क्या करना है, देखिए एक त्रिभुज हम लेंगे, देखो ये वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु से एक किरण जा रही है ये वाली वक्रता त्रिज्या तक। ठीक है, ये हो गया सी तक, तो ये त्रिभुज जा रहा है। ध्यान समझना, एक त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, ए सी और बी। ठीक है, और एक त्रिभुज हमें ले लेना है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, उम्मीद है फिर समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझेंगे। एक त्रिभुज, वो एक वस्तु ये रखी है, इसका प्रतिबिंब ये बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस केंद्र को इसके साथ लेना है और फिर केंद्र को इसके साथ ले लेना है। ठीक है, बस इतना करना है। जैसे चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए सी बी व, त्रिभुज कौन सा, ए सी बी, ए सी बी हो गया, व त्रिभुज ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश समरूप है, समरूप है। मैंने आपको पहले बताया समरूप किसे कहते हैं, एक जैसे रूप है, यानी कि आप इतना त्रिभुज देख सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो गया, तो समान रूप है ना। ठीक है, तो ये समरूप हो गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, समरूप है तो बिल्कुल क्या करना है, इसके बट्टे ये और फिर इसके बट्टे ये। ठीक है, यानी कि लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार। ठीक है, ये देखिए, तो त्रिभुज ए सी बी, तो ए सी बी में लंब ये हो गया ए बी बट्टे। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इसमें हो गया लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर ये हो गया। ठीक है, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो अब इसमें आधार ही हो गया, यानी कि इस त्रिभुज में आधार हो गया यहां से लेके यहां तक, कौन सा, ए सी बटे, ये आधार हो गया, क्योंकि हम त्रिभुज पहले ए सी बी ही तो लिए हैं बेटा, तो इसमें आधार ये हो गया नीचे पूरा। ठीक है, अब त्रिभुज लिया था ये वाला कौन सा, ए डैश सी बी डैश, इस त्रिभुज में आधार ये हो गया ए डैश सी, ए डैश सी। ठीक है, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब हम त्रिभुज, देखो पहले इस वस्तु को इस केंद्र से लिया हुआ,
और फिर इस प्रतिबिंब को इस कैंसिल हुआ, इसको मैंने इधर बना दिया। अब हम बेटा लेंगे कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा अंदर ये डॉट डॉट वाला, एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ये बना हुआ है एक ये त्रिभुज, यानी कि इसी की सीध पर ये लाइन आ गई है, ये है ना। तो एक त्रिभुज ये बना हुआ है इस तरीके से, ये वाला कौन सा, एन एफ डी, ठीक है, एक त्रिभुज ही हो गया। और दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ, देखो छोटा सा ये प्रतिबिंब, ए डैश एफ और बी डैश, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज ये हो गया ये वाला, और एक त्रिभुज होगा ये वाला, ये दोनों समरूप है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, चलो इसको आप समझ लिए होंगे, इसको मैं एरेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे बेटा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज हो गया एन एफ डी, त्रिभुज एन एफ डी व त्रिभुज कौन सा, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश समरूप है, समरूप है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटा इस त्रिभुज में क्या करेंगे, इस त्रिभुज में वही लंब ये लेंगे, तो कौन सा होगा, डी एन बट्टे ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश बराबर, दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुज के लंब ले लिए। अब हम लेंगे इस त्रिभुज का आधार, ये हो गया आधार, यानी कौन से, एन एफ डी में आधार एन एफ हो गया, तो एन एफ बट्टे, अब त्रिभुज में कौन सा लिया था, ये वाला, क्योंकि ए डैश एफ बी डैश है ना, ए डैश एफ बी डैश, इस त्रिभुज में आधार ये हो गया ए डैश एफ वाले, ये वाला हिस्सा, तो ए डैश एफ, ये इक्वेशन हम इसको थोड़ी देर के लिए एन डैश इक्वेशन नहीं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो इधर आप समझेंगे, यहाँ पर ए बी इसके सीध में इधर गए, तो ये डी एन है ना, ये दोनों कैसे इक्वल है, देखो ए बी है वो डी एन के इक्वल है, तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ए बी है वो डी एन के कैसे इक्वल है, ठीक है। तो बस क्या करना है, डी एन की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप डी एन इक्वल टू क्या है, ए बी, यानी कि ये डी एन है वो ए बी के इक्वल है। हमने यहाँ पर कर दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू हो गया एन एफ अपॉन ए डैश एफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बेटा आपका सेकंड, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे बोलेंगे, ठीक है। आप उतार लीजिए, फिर मैं अरेंज करता हूँ। अब बेटा देखते हैं समीकरण, देखो यहाँ पे भी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है, दोनों इक्वल इक्वल है ना। हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान ए सी अपॉन ए डैश सी यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने, ठीक है, रखने पर हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देने, तो समीकरण 1 का मान क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, इसका मान क्या है, ए सी अपॉन ए डैश सी, तो हमने इसके यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ रखेंगे बेटा ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एन एफ अपॉन ए डैश एफ, ठीक है, ये हो गया। देखिए बेटा हमने क्या किया है, इसका जो मान ये था उठा के हमने यहाँ रख दिया बस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आप समझ सकते हैं, तो ये मान इसके बराबर है तो ये मान इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे यहाँ पर आप समझेंगे, तो एन एफ है, ये एन एफ है, वो हम एफ पी के बराबर मान ले रहे हैं, क्योंकि ये बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, तो हम ये मानेंगे बेटा कि ये एन एफ, ये एफ एन की दूरी है वो एफ पी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, ठीक है। बात वैसे बेटा बहुत कुछ होता है, लेकिन आप नहीं लिख लेना, दर्पण कैसा हो, ये बहुत छोटा हो तो ये बिंदु खिसक के नीचे आ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो एफ एन है या एन एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ है वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा, या पी एफ कर दे रहे हैं, ठीक है, पी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3, लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। तो एन एफ की जगह हम क्या रख देंगे, पी एफ, तो यहाँ रखेंगे इस तरीके से ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ये हो गया, ठीक है। एन एफ की जगह पर हमने क्या रख दिया, पी एफ। फिर वही समझेंगे अब एन एफ की जो दूरी है वो पी एफ के बराबर मान लेंगे, क्योंकि ये बीच वाली दूरी बहुत नगण्य हो जाएगी अगर हम लेंस छोटा, दर्पण छोटा लेंगे बहुत ज़्यादा तब, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें मान रख देना है सभी के। देखो एक बार फिर आप समझेंगे, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था
दर्पण के इधर वाली दूरी को, इधर वाली जिधर से लाइट आती है, यानी कि ये लाइट जिधर से आ रही है ना, उधर वाली दूरी को हम क्या मानते हैं, मानस में लेते हैं, मान, ठीक है। और दर्पण की दूसरी तरफ, यानी कि ये जिधर प्रकाश कट जा रही है दूसरी तरफ जा रही है ना, तो दूसरी तरफ जिधर जा रही है उस तरफ वाली दूरी को हम पॉजिटिव लेते हैं, या सिंपल या समझेंगे दर्पण के इधर वाली दूरी को माइनस में, दर्पण के इधर वाली दूरी को प्लस में लेना है, ठीक है। चलिए देखिए अब जो क्या करना है, ए सी याद रखा बेटा, ए से लेके सी, तो ए सी ये ए सी को मान हमें रखना हुआ है, तो ए से लेके सी तक क्या कह रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी लेंगे पहले हम पी, ठीक है, ए पी और प्लस के पी सी हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ समझेंगे हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो ए सी कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी दूरी जब लेते हैं तो ध्रुव से ही दूरी लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये हो गया, फिर ध्रुव से लेकर केंद्र तक ये हो गया, तो टोटल ए पी प्लस पी सी हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए सी जब कर रहे हैं बेटा ए पी प्लस पी सी, ठीक है, अपॉन अब ए डैश सी, ए डैश की सी की हो गया, तो ए डैश सी हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, तो ये वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, हमने पहले बोला था कि ध्रुव से दूरी नापते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले ए डैश सी, इसको आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, देखो बेटा हमें क्या निकालना है, ए डैश सी निकालना है, तो थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ये मैंने मान लिखे हुए थे, ठीक है बेटा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझो, आपको एक एक चीज़ मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बेटा हमने क्या कहा, हमें ये दूर निकालनी है, थोड़ी इस लाइन को हम थोड़ा नीचे बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बीच वाली जगह हो गई एफ, ठीक है, ये बीच वाली जगह हो गई यहाँ पर ए डैश, ये हो गया यहाँ पर सी, और ये हो गया बेटा पी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डैश सी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए डैश सी, तो ये दूरी हमें निकालनी है, सिर्फ कौन सी, ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है, ये वाली दूरी, यानी कि ए डैश सी हमें ये दूरी निकालनी है। तो हमने पहले ही बोला था कि कोई भी दूरी लेते हैं ध्रुव से दूरी लेते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले दूरी ले लेंगे, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, यानी कि पी और सी हमने लिया पी सी, टोटल ले लिया, और इस टोटल में से हमें क्या कर देना है, पी ए डैश माइनस कर देना, पी ए डैश माइनस कर देंगे, तो ये जो दूर निकल के आएगी वो ए डैश सी निकल के आएगी। फिर दोबारा समझेंगे, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए ए डैश सी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, ये वाला हिस्सा हम इरेज कर देते हैं। फिर दोबारा समझेंगे, पी सी में से पी ए माइनस कर देंगे तो ए सी बचेगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है ए डैश सी में से हमने क्या किया, पी सी में से पी ए डैश हिस्सा हमने माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया ए डैश सी का मान, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा पी सी में से माइनस के ए पी ए डैश, तो यहाँ लिखेंगे पी ए डैश, ये हो गया बराबर, अब पी एफ देखेंगे, पी एफ तो ये होगा पी एफ, तो ये तो ध्रुव से दूरी होगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पी से लेके एफ तक की दूरी को हमें पता रहता है, क्या रहता है स्मॉल एफ, तो उसमें कुछ नहीं करना, तो पी एफ ऐसे ही रहेगा, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, तो ए डैश का एफ ये हो गया, ये दूरी होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, फिर दोबारा समझेंगे, मैंने बोला कोई भी दूरी निकालते हैं ध्रुव से निकालते हैं, तो हमें ये दूरी निकालनी है, तो हम क्या लेंगे पहले ध्रुव से एफ तक की दूरी, ध्रुव से एफ तक की दूरी में से पी ए डैश माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, इधर ये हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया पी, और बीच में हो गया ए डैश, ठीक है। हमें ये दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पी से लेके एफ तक लिखेंगे, पी से लेके एफ, पी से लेके एफ, पी के से लेके एफ में से पी ए डैश हमने माइनस कर दिया, माइनस के पी ए डैश माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचा हुआ हिस्सा वो पी ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है, ए डैश एफ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझेंगे, हमें ए डैश एफ निकालना है, तो हमने पी से लेके एफ तक की दूरी में से पी ए डैश हमने ये वाला हिस्सा हमने हटा दिया, तो सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, तो वही हमने किया हुआ है। हमने क्या किया, पी एफ में से पी ए डैश हमने माइनस कर दिया, पी ए डैश हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जो दूरी है वो इधर वाली माइनस में लेंगे और इधर वाली प्लस में, तो ठीक है रखेंगे एक एक करके। तो चलो देखो क्या करना है, ए पी, ए से लेके पी, ये क्या है, ये वस्तु है और ये ध्रुव है, तो वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को हमने क्या माना था, यू माना हुआ था, लेकिन ये है किधर, इस दर्पण के इधर, तो हम माइनस यू लेंगे, यहाँ ए पी जगह पर लिखेंगे माइनस के यू, ध्यान समझना बेटा। अब क्या बेटा पी सी, तो पी सी कहाँ पर है, पी से लेके सी, ये हो गया, तो पी से यानी ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने अरेंज कर दिया, ये आर मानते हैं, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को आर, तो ये देखो बेटा दर्पण के इधर है तो पॉजिटिव लेंगे, यानी कि पॉजिटिव आर अपॉन में पी सी आ गया, तो पी सी देखो पी सी है वही आर आएगा, ठीक है, ये हो गया आर माइनस के पी ए डैश, तो
ये हो गया पॉजिटिव वाला हो गया माइनस। अब यहाँ पे पी ए डैश देखेंगे, पी ए डैश, तो पी ए डैश कैसा हो, पी से लेके ये प्रतिबिंब बनना है, रेड वाला आप देख रहे हैं ये प्रतिबिंब है, तो पी से ए तक यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, वी मानते हैं। मैंने आपको बताया था ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को वी मानते हैं, तो यहाँ पे वी आ गया, वो भी किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया, इक्वल। ठीक है, अब देंगे पी एफ, पी एफ हमने कहीं निकाला नहीं निकाला, पी एफ देखो ये होगा पी से लेके एफ, ये हो गया ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या माना था, स्मॉल एफ माना हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां रखेंगे स्मॉल एफ, वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ वाली दूरी है ना, ये हो गया। अब इधर क्या है, पी एफ ही है, ठीक है, अपॉन में, अब रेक्वेटर देखेंगे पी एफ, पी एफ क्या है, एफ है पॉजिटिव, ठीक, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर पी ए डैश, पी ए डैश हमने क्या निकाला था यहाँ पे, प्लस के वी, यहाँ रखेंगे बेटा प्लस के वी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पी ए डैश हमने निकाला हुआ था, यानी पी से लेके ये प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को वी मानते हैं, और ये इधर है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, ये साइन हटा देना, तो माइनस के यू प्लस प्लस क्या होता है, प्लस आर हो गया, अपॉन में आर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वी, इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस के वी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे बेटा, हम इसमें वही पिछले तरह इसमें देखो हमें सिद्ध क्या करना था, एफ वी और यू तीन यही अल्फाबेट है, इसमें आर नहीं है, तो हमें इसमें से आर हटा देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलो माइनस में है नहीं, चलो ऐसे रखते हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा एफ इजिकल टू, ओ सॉरी आर इजिकल टू एफ रखने पर। ठीक है, रख देते हैं इधर, बेटा आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए चलो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, आर की जगह 2f रख दे रहे हैं, तो यहाँ रख देंगे माइनस के u प्लस के 2f अपॉन एफ, आर की जगह पे 2f इजकल टू वो माइनस के v इजकल टू एफ अपॉन एफ माइनस के v, ये हो गया। ठीक है, आर की जगह पे हमने क्या रखा था 2f, ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तरीके से, तो इसका गुणा इसमें करना, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं u प्लस के 2f ब्रैकेट में, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ तरीके से एफ माइनस के वी इजकल टू, इसका गुणा इसमें करना है, तो ये हो जाएगा बेटा एफ ब्रैकेट में हो जाएगा 2f माइनस के वी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, बस गुणा करते जाना है। ठीक है, गुणा करना है, देखो माइनस यू का इसमें करेंगे तो माइनस के एफ यू हो जाएगा, फिर माइनस के माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस यू वी हो जाएगा, यू वी, इसका इन दोनों गुणा हो गया। अब 2f को इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 2f स्क्वायर, एफ का गुणा एफ में करेंगे एफ स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का गुणा माइनस करेंगे, ये माइनस है। ठीक है बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2f v इजकल टू, यानी कि इसका इन दोनों गुणा करके ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ इतना। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया तो वो ये रखा हुआ है, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो ये हो जाएगा एफ का एफ में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के एफ वी हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें से ये प्लस के 2f स्क्वायर बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला इक्वल के दूसरे, चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ बचेगा क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, माइनस के एफ यू प्लस के यू वी प्लस के 2, ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर 2f स्क्वायर माइनस के एफ वी, और ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 2f स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस के इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 2f वी हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस के 2f स्क्वायर, ये माइनस 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है वो हम लिख देते हैं, प्लस वाला हम आंक कर दे रहे हैं, यू वी माइनस के एफ यू इजकल टू, अब इधर क्या बचा हुआ है, देखो माइनस का एक एफ वी है, ये प्लस के 2f वी है, ध्यान समझेंगे आप, ये यहाँ एफ वी छोड़ो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है कोई नंबर नहीं तो 1 मानते हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, एक एफ बी। ठीक है बेटा, यह सिंपल यह समझो कि 2f में से एक एफ बी माइनस करेंगे तो 1 एफ बी बचेगा, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो चिन्ह हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, फिर वही करेंगे क्या, दोनों पक्षों में, बस हो गया बेटा, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर। ठीक है, तो भाग जब हम इस पर देंगे तो आप यहां से नोट करते चलेंगे, यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस एफ यू अपॉन यू वी एफ इक्वल में एफ वी अपॉन
यू वी एफ, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस दोनों पक्षों मतलब इस ये एक पक्ष ही हो गया, एक पक्ष ही हो गया, तो इसमें भी हमने दोनों में, यहाँ पे भी यू वी एफ का, यहाँ पे भी यू वी एफ का, यहाँ पे भी यू वी एफ को हमने भाग दे दिया। ठीक है, तीनों में भाग दे दिया है। अब देखो यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, यू से यू और एफ से एफ, एफ से एफ और वी से वी, जो बचा हुआ है वो लिख दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है। देखो यहाँ क्या बचा बेटा, 1/f माने यहाँ 1/v इक्वल टू यहाँ पर 1/u, ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको। ओके, बस कुछ नहीं करना है, ये उठा के हम कहाँ पहुँचा देंगे, इधर पहुँचा देंगे। ठीक है, तो बेटा आप इसके बाद में इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस छोटा सा रहेगा, या ये माइनस का इधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस के 1/v। ठीक है, यही होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। ठीक है, ये उम्मीद है आपको, इनकी भी खत्म हो चुकी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बाकी क्या आप इधर नोट कर लीजिए। देखिए कैसे करना है, आपने धीरे धीरे समझा तो होगा। यहाँ से चलो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, देखिए क्या किया है, यहाँ से ऐसे आए हुए हैं, यहाँ से इधर ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से, और फिर दोनों पक्षों में क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो यहाँ के बाद इसके बाद इधर आए हुए हैं, यहाँ से ये कट करने के बाद में लास्ट में पॉइंट ये आ गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कोशिश की है मैंने कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।